नमस्कार स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका 5th लेसन विस्तास बुक का शुड विजार्ड हिट मॉमी, जॉन उपदाइक के द्वारा लिखा हुआ। स्टार्ट करते हैं। इट इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे का संसार के बारे में एक कहानी है कि उसका संसार के प्रति कैसा उसका व्यू है, कैसा दृष्टिकोण है। एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। और एक मुश्किल नैतिक प्रश्न जो वह अपने पिता के साथ कहानी के समय उठाती है, जिसमें एक लड़की अपने पिता से, छोटी बच्ची है जो छाए के समय सोते हुए अपने पिता से रोज़ाना एक कहानी सुनती है, उस समय वह एक प्रश्न उठाती है। इसके बारे में स्टोरी है, तो पढ़िए और पता लगाइए इसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, Jack told his daughter to Joe a story out of his head. Jack उस लड़की का पिता है जो उसका नाम है लड़की का। शाम को और शनिवार को सोने के समय आज की तरह जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है, मन गढ़ंत कहानी आउट ऑफ हिज हेड। This custom began when she was 2। यह कहानी की परंपरा शुरू हुई जब वह 2 वर्ष की थी। Was itself now nearly 2 years old, जो स्वयं अब लगभग 2 वर्ष की ही हो गई थी। क्या परंपरा भी 2 वर्ष की हो गई थी कहानी सुनाने की, और जो भी 2 वर्ष की हो गई थी। And his head felt empty, और अब उसका दिमाग खाली महसूस करने लगा और कोई कहानी बची नहीं, सब सुनाई जा चुकी थी। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक had some problem and went with it to the wise old owl। हर नई कहानी में हल्का सा परिवर्तन होता था, बदलाव होता था। वेरिएशन का मतलब यहाँ बदलाव, स्लाइट हल्का सा, थोड़ा सा। एक मौलिक कहानी से हल्का सा बदलाव होता था। एक छोटा जंतु, आमतौर पर जिसका नाम वह है कहानी में रोजर रखता था, कभी रोजर फिश की कहानी, कभी रोजर स्क्वेरल, कभी रोजर चिपमंक। हैड सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या हुई। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वह एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था। कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वेरल के बारे में कहानी। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। आउल उसको एक जादूगर के पास जाने के लिए कहता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और जादूगर उसको एक जादू दिखाता था, मैजिक स्पेल, जिससे समस्या का समाधान हो जाता था। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, और इसके बदले में जादूगर रोजर जंतु के बारे में जितनी कहानियाँ वह सुनाता था उससे कहीं ज़्यादा पैसे की मांग करता था। बट इन द सेम ब्रीथ, लेकिन उसी क्षण, डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस, वह जंतु को उस स्थान पर जाने का निर्देश देता था वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ और अतिरिक्त पैसे मिल सकते थे। देन रोजर वाज सो हैप्पी, फिर रोजर इतना खुश हो जाता था। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, कि वह दूसरे जंतुओं के साथ कई खेल खेलता था। एंड वेंट होम
to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. फिर क्या होता था, फिर वह अब उसकी माँ के पास घर जाता था। रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ को सुनकर थोड़े ही समय में अपनी माँ के पास पहुँच जाता था, जो रेलगाड़ी उसके पिता को बोस्टन से घर लाया करती थी। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर। जैक अपने चाय के भोजन के बारे में वर्णन करता था। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और कहानी समाप्त हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, बेकार में। राइट का मतलब यहाँ पर है रीत रिवाज, कस्टम जो वर्ड पीछे आया था, रीत रिवाज, परंपरा। फैटिगुइंग का मतलब होता है थका देने वाला। फैटिगुइंग मीन्स टायरिंग। इस तरीके से काम करते करते विशेष तौर पर शनिवार को थकावट हो जाती थी, क्योंकि जो कभी भी और ज़्यादा हल्की फुल्की भी नींद नहीं लेता था, और यह जानकर यह परंपरा उसको बेकार सी लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि वही समय ज़्यादा नींद लेने का होता था, और उसी समय वह अपनी बेटी को कहानी सुनाया करता था। आगे स्टडी करते हैं नेक्स्ट पैसेज। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged it herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. It's very big sentence. Dear students, अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नैप्स का मतलब हल्की फुल्की नींद, जिसको हम झपकी भी कहते हैं। अरेंज व्यवस्थित करना, पिलो तकिया, सनलाइट सूर्य की रोशनी, शिफ्टिंग बदलना, और फैंटास्टिक होता है विचित्र, आकर्षक, मनमोहक, मैजिक जादू। इन्फेंट शिशु बच्चा, नवजात बच्चे को बोला जाता है इन्फेंट, या कहें तो नवजात शिशु। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, छोटी लड़की जो इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं थी। उसके पैर कवर से नीचे हाफ वे डाउन द बेड, बिस्तर के आधे तक ही मुश्किल से जा पाते थे। देर बिग डबल बेड, उनका बड़ा डबल बेड था जो। दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जो उनको हल्की फुल्की नींद दे लेता था, वहाँ पर वो सोया करते थे। वह एंड वहन सी वाज सिक, और जब वह बीमार होती थी, हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, अपने आप को किसी न किसी तरीके से व्यवस्थित करती थी। फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिल्लो, जिस तरीके से उसका मोटा चेहरा तकिए में गहराई तक, शोन इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी पड़ते ही चमकने लगता था। शिफ्टिंग थ्रू द ड्रान शेड्स, जो सूर्य की रोशनी उस दराज के दरारों से आती थी, कभी परछाई आती थी, कभी रोशनी आती थी, बदलती रहती थी। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, यह ज़्यादा आकर्षक नहीं लगता था। दैट सम मैजिक वुड ओकर, कि कोई जादू घटित होगा। एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वह 2 महीने के नवजात शिशु की तरह हल्की फुल्की नींद ले लेती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल, उसका भाई मुश्किल से, जिसका नाम बॉबी था, 2 ही महीने का था और अपनी बोतल के साथ ही सो जाता था, सोया हुआ था। जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे,
आज की कहानी किसके बारे में होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका शुड विजार्ड हिट मॉमी लेसन के फर्स्ट 2 पैसेजेस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए और सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर देखें, सुने, समझें और वर्ड मीनिंग साथ साथ में नोट करें, याद करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।